राजस्थान चुनाव में घमासान जारी है। चुनावी प्रचार के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की है हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। चुनाव जो है राजस्थान का वो अपने चरम पर आ चुका है और ऐसे में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, जिनसे समझेंगे कि चुनाव फिलहाल जब लगभग शायद 48 घंटे या 72 घंटे से कम का समय बचा है जब पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचेंगे, अब आप चुनाव को किस जगह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है इस चुनाव में? देखिए, 100 घंटे से कुछ कम का समय शेष रहा है जब राजस्थान के भविष्य की, राजस्थान के तकदीर की इबारत राजस्थान के लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता लिखने वाले हैं। लेकिन पिछले चुनाव में 2018 में राजस्थान के 3.5 करोड़ मतदाताओं ने जिस अपने मताधिकार का प्रयोग किया, एक छोटे से अंतर से, आधा प्रतिशत से कम के अंतर से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, इसका खामियाजा राजस्थान के इन 3.5 करोड़ मतदाताओं के साथ साथ में 7 करोड़ निवासियों ने भी खून के आंसू पी पी करके ऐसा भुगता है। इस सरकार के किए गए वादों की खिलाफी और सरकार द्वारा सामान्य अपेक्षा, जिस तरह के प्रशासन की अपेक्षा होती है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के चलते हुए आज राजस्थान की जनता का, समाज का हर वर्ग और संवर्ग अपने आप के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, ऐसा महसूस करता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और अब के बार ऐसा धोखा करने वाले लोगों को अपने किए के अंजाम को भुगताने के लिए कमर कस करके तैयार खड़ा है। गजेंद्र सिंह जी, ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। हुए के हिसाब से भी राजस्थान 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन राजस्थान को एक अलग महत्वता पॉलिटिकल पार्टीज ने दी है। वजह यह है कि पिछले 5 साल काफ़ी कुछ घटा, जो चाहे फिर वोटर के मानसिक उस पर भी साथ लेकर चल रहा है। बाड़ेबंदी में सरकार रही और सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही भाजपा पे कि वो सरकार गिराने में लगी हुई थी। भाजपा ये कहती रही कि कांग्रेस के अंदर की खींचतान थी। तो आपको लगता है वो 5 साल 4.5 साल जो कुछ भी हुआ वो वोटिंग जब होगी उस पैटर्न में नजर आएगा आपको? देखिए, निश्चित ही वर्तमान अशोक गहलोत सरकार चुनाव का परिणाम आने के साथ ही और मुख्यमंत्री तय होने के पहले से ही एक आपसी विग्रह का शिकार थी। निश्चित रूप से गहलोत साहब जादूगर हैं, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 1998 में चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और बना था। 2008 में भी चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने और 2018 में भी यही स्थिति थी। लेकिन ये जो सरकार इस बार आपसी विग्रह का शिकार रही, इनकी जो आपसी सिर्फ उटव्वल थी, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। सरकार का फोकस और सरकार के मुखिया जी का ध्यान केवल कुर्सी बचाने में लगा था और शेष बचे लोगों का ध्यान कुर्सी को हथियाने में लगा हुआ था। इस बचाने और हथियाने के संकट के बीच, संघर्ष के बीच में राजस्थान की जनता 2 पाटन के बीच में पिस गई। राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई, राजस्थान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई और केवल मैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को खुले मंच से स्वीकार कर चुके हैं, सदन में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये सदी की लोकतांत्रिक भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। और भ्रष्टाचार के कारनामे लाल पीली काली डायरियों में पता नहीं कहाँ कहाँ अंकित हैं, ये आज राजस्थान का हर आदमी जानता है और उत्सुकता के साथ में उसके खुलासे का इंतजार भी कर रहा है। इसके आगे बढ़ कर के भी जिस तरह से महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार हुआ, जिस तरह से राजस्थान को माफिया राज के हवाले कर दिया गया, सामान्य मानवी जो है अपने आप को भयाक्रांत ऐसा महसूस कर रहा था। राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी पीड़ित थे, क्योंकि 2 पैसे अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से कमाने वाला व्यक्ति रंगदारी की वसूली के साथ जो है कि डर के साये में जी रहा था। राजस्थान में 7,000 से ज़्यादा निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, हजारों दलितों के साथ में अपमानजनक व्यवहार करके और दलितों के प्रति अपराध में नंबर 1 पर राजस्थान आया। और इन सब के अतिरिक्त राजस्थान को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आर्थिक रूप से कंगाल करके
सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की मोदी जी की योजनाओं को बेपटरी करने का काम भी इस वर्तमान सरकार ने किया। इसलिए इनके विग्रह के चलते राजस्थान के जनता के खाते में 100% नुकसान के अतिरिक्त और कोई नहीं हुआ। आपने इनके